इतने सारे जालिम जो चारों तरफ से मुंह फाड़े खड़े हुए हैं ना, कभी वक्फ पर, कभी तलाक कर, कभी CAA पर, ये हमारे और आपकी बदअमली का नतीजा है। सुन लीजिए आप, हमारी और आपकी जो मसाइल हल नहीं होते नौजवानों, वो सिर्फ इस वजह से कि हमारा नौजवान शराबी हो चुका, हमारा नौजवान आशिक रसूल नहीं रहा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी जीवनी में ये चीज देखने को मिलती। अल्लाह के नबी पर कम जुल्म किया गया, अल्लाह के नबी के सहाबा पर जुल्म कम हुआ है? इतने जुल्म किए गए। अगर हम और आप होते और पावर दिया जाता आपको कि आप क्या करोगे, आप पर तो बड़ा जुल्म हुआ था, फौरन लेकर जाएंगे, आज के जमाने में गोली उसकी खोपड़ी में उतार देंगे, बहुत जुल्म किया है। लेकिन 13 साल तक दुनिया वालों, 13 साल तक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म तशद्दुद के बरसात किए गए, समझिए पहाड़ तोड़े गए। जब आप मक्का से मदीना चले गए, आपकी पैदाइशी वतन, आबाई वतन आपका मक्का है। आप मक्का के 9 फीट और 9 फीट लंबा, 8 फीट चौड़े एक मकान में पैदा हुए, छोटे से मकान में, छोटे से कमरे में। आप जहां पैदा हुए, आप जिस घर में पैदा हुए, वह बराहमाना है ऊंचे खानदान में। विष्णु यश के जरिए से, अब्दुल्ला के जरिए से, सुमत्तियानी था वैष्णवम, संस्कृत में इनको उल्लेख किया है कि आमना के कोख से, विष्णु यश के अब्दुल्ला के जरिए से वो शंबल गराम के अंदर पैदा हुए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आपको नबूवत मिली, 13 साल तक लोगों ने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, इतनी तकलीफें पेश की, बर्दाश्त करनी पड़ी आप अलैहिस्सलाम को। आप अलैहिस्सलाम जब मजबूर होकर, जब अल्लाह के तरफ से ऑर्डर हुआ कि मोहम्मद अब आप यहाँ पर नहीं रह सकते, अब आप चले जाइए मदीनतुल मुनव्वरा। जब आप मदीना गए तो वहां जाने के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने रास्ते हमवार किए। अल्लाह के नबी का जुर्म क्या था? इंसानियत का पैगाम लोगों के बीच लेकर जाना। क्या एक ईश्वर का पैगाम पहुंचाना पाप था? मोहम्मद रसूलुल्लाह जिन लोगों के पास गए, क्या ये कहा कि मुझे वोट दो, मुझे CM बनाओ, प्राइम मिनिस्टर बनाओ? आज तो लोग इस हद तक गुजर जाते हैं कि खुद से बम ब्लास्ट करवाते हैं, कभी कभी खुद से हमले कराते हैं और हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की दीवार पाटते हैं, इसलिए ताकि वह गद्दी पर ज्यादा दिन तक बैठ सके। अल्लाह के नबी ने ऐसा नहीं किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यह कहा कि लोगों, जिस ईश्वर ने तुम्हें पैदा किया उस ईश्वर की भक्ति करो, बस और कुछ नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं तुमसे पैसा नहीं मांगता, मैं तुमसे दौलत नहीं मांग रहा, तुम बस सिर्फ उस एक अल्लाह की इबादत करो जिस अल्लाह ने तुम्हें मनी के पानी से पानी के नापाक कतरे से पैदा किया, खूबसूरत इंसान बनाया। उस रब के सामने अपनी पेशानी को झुकाओ, किसी और के सामने अपनी पेशानी को मत झुकाओ। सर्वशक्तिमान एक ही है, देव महान एक है, अद्धा देवमान एक है, वो अल्लाह की जात है, वो ईश्वर की जात है। लेकिन लोगों ने क्या किया? पत्थर बरसाया, आपके सर पर पत्थर बरसाए, सर फटा, खून बहा, बेहोश होकर एक दरख्त के नीचे बैठ जाते। तब भी आप अलैहिस्सलाम ने मारना तो दूर की बात, दुनिया तो नबी की सीरत को पेश नहीं करती, अल्लाह के नबी ने अपनी जानी दुश्मनों को भी माफ कर दिया था। वरना हजरत जिब्राइल पहुंचे थे कि अल्लाह के नबी आप बोलो तो सही, ताइफ के इन बस्ती वालों को दोनों पहाड़ों के बीच में पीस दूंगा मैं अभी, और मैं जिब्राइल हूं। अल्लाह के नबी आप इशारा कीजिए, मेरे एक बाजू में इतनी ताकत है कि इस जमीन को उठाकर मैं पटक सकता हूं, इसको भस्म कर सकता हूं। कौम लूत को जब गर्क करना था, उसको पटकना था, तो सिर्फ दाएं पर जमीन में देकर 7वें आसमान में ले जाकर पटक दिया। मैं वो जिब्राइल, मेरे अंदर इतनी ताकत है मोहम्मद, मेरी ताकत का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। क्यों? कितनी ताकत मैं खुद नहीं जानता। अल्लाह मेरी ताकत की कसमें कुरान में खाता है, ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन, इतनी ताकत का मालिक। आज लोग 5 साल के लिए गद्दी में बैठता तो बुलडोजर का नाजायज इस्तेमाल करता, गरीबों के ऊपर अत्याचार जुल्म ज़्यादती करता। आदमी 5 साल के लिए पावर में आता है तो सरजमीन गजा पट्टी में 25,000 बच्चों के खून से अपने हाथ को रंग देता। लेकिन मेरे भाइयों, इतनी ताकत जिसके कब्जे में हो
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का एक इशारा काफी था कि जिब्राइल बड़ी तकलीफ दी है, जरा इनको मजा चखाओ। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल से कहा कि जिब्राइल, अल्लाह ने मुझे जालिम बनाकर नहीं भेजा, जाओ वापस, अल्लाह ने मुझे रहमत बनाकर भेजा। 13 साल तक परेशानी बर्दाश्त की। नबी मक्का गए, मदीना गए, वहां 10,000 की एक फौज तैयार हुई। फौज मतलब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले सहाबा कराम के मुकद्दस जमात। सहाबा कराम जब आ रहे हैं अपने पुराने घर के तरफ मक्का को फतह करने के लिए, चूंकि घर से निकाल दिया गया था, जब ये हिजरत करके चले गए थे, बड़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ा। जब आप आ रहे थे तो उनमें से एक सहाबी इंतकाम की बात कर रहे थे कि आज तो इंतकाम लेंगे, आज तो यौम मलहमा, अल्लाह के नबी आज तो मेरी तलवार है, हमारी तलवार है और इनकी गर्दनें होंगी, इनके पास इतनी जुर्रत नहीं है हमारा मुकाबला कर सकें। अल्लाह के नबी ने कहा कि ये इंतकाम की आवाज बुलंद करो, उबादा इंतकाम नहीं। आप गए, आपने माफी का ऐलान किया और यूं कहा कि आज इस शहर के अंदर किसी बेटी को, किसी माँ को, किसी बीवी को, किसी समाज की बेटी की इज्जत नहीं लूटी जाएगी, किसी बच्चे को यतीम नहीं किया जाएगा, किसी माँ को बेवा नहीं होना पड़ेगा, किसी समाज की बेटी का दुपट्टा नहीं खींचा जाएगा उनके सर पर। आज सबको अब मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला माफ करता। जाओ इज़हबू व अंतुम तुलका, आपने उन जानी दुश्मनों को माफ किया जिन्होंने 3 साल तक आपका खाना और पानी बंद किया था। मीडिया वाले बेईमानी करते हो, पेश करो नबी की सीरत। तब भी जब उस मौके पर नबी ने किसी का सर तन से जुदा करने की परमिशन नहीं दी, जबकि जायज था, आप इंतकाम ले सकते थे, आप मुकाबला कर सकते थे और आप इजाजत थी शरई एतबार से। वइन आक़बतुम फ़ाक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही। इस्लाम में प्रावधान है, अगर कोई किसी का मर्डर करता है, लेकिन वहां के लिए जहां इस्लामिक शरीयत हो, अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो उसके लिए जायज है कि वो उसी अंदाज में उसका मर्डर करके इसको इस्लाम की शरीयत में क़िसास बोलते हैं। भारत में नहीं है, जहां पर इस्लामिक शरीयत का निफाज है, वहां के लिए। अल्लाह के नबी के जमाने में था, इस हिसाब से एक एक का बदला लिया जा सकता था, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा जाओ इज़हबू व अंतुम तुलका ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, मैं माफ करता हूं। और आज खामखा नाम लेकर नबी के मानने वाले थे वो, कलमा पढ़ने वाले थे वो, क्या गारंटी है कि कलमा पढ़ने वाले थे वो? बैरक है, ये सारी साजिशें हैं। हम फिर से वही बात कहते हैं कि इस्लाम के अंदर में जर्रा बराबर गुंजाइश नहीं है कुरान और शरीयत के खिलाफ किसी मसले पर हम बात नहीं कर सकते। अमल तो दूर की बात है, ये तो एक साजिश है। जैसे ये एक मामला था, एक मसला था, कोई भी मैटर ले लीजिए आप, कोई भी मसला ले लीजिए। कुर्बानी की बात हमने आपको बता दी, इसका पसे पुश्त क्या, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है। कोई भी मसला ले लीजिए, हम लोग जैसे मुसलमान अभी वक्फ के लिए प्रोटेस्ट करते, धरना करते हैं, वक्फ एक दान है। अल्लाह के नबी ने सबसे पहले दान किया है। मैंने मंत्र पढ़ा भी है मेरे हिंदू भाइयों, मैंने मंत्र पढ़ा है आपके ग्रंथ का। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया दातव्यमिति यद्यानम दीयते उपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान करो, जरूरतमंद की जरूरत पूरी करो। तो उसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी करने के लिए भारत के अंदर में जो प्रॉपर्टियां दान की गई उसी को वक्फ बोला जाता है। उसको अरबी में और उर्दू में वक्फ बोलते हैं, संस्कृत में इसको दान बोलते हैं, दान भी बोलते हैं, और हिंदी में संस्कृत में दान बोला जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसका उपदेश 17 अध्याय नंबर 17 है, मंत्र अध्याय नंबर 17 है, मंत्र नंबर 19 और 20 और 21 है, जिसमें कहा गया दातव्यमिति यद्यानम दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। जरूरतमंद की जरूरत को पूरी करो। अगर कोई भूखा है खाना खिलाओ, ये भी दान है। और अगर किसी के पास कपड़े नहीं, कपड़ा दो, ये भी दान है। अगर कोई जरूरतमंद है उसकी जरूरत पूरी करो, ये भी दान है। इसी दान को अरबी में वक्फ कहा जाता है। लोग बोलते हैं, मीडिया वाले खुसूसन बोलते हैं कि अरे इस्लाम में, कुरान में तो कहीं दान है ही नहीं, कुरान में कहीं लफ्ज वक्फ है ही नहीं। ये मौलाना लोग अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को बरगला कर सड़कों पर ला रहे हैं।
नहीं जनाब, इसका बहुत बड़ा मकाम है दान का। अल्लाह के नबी की हदीस है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन। सदक़े जारिया दान है। हर चीज, हर बात का प्रूफ आपको दिया जा सकता है दुनिया वालों, कुरान और शरीयत की रोशनी में। इस्लाम इसी का नाम। कोई मौलाना अपनी तरफ से, अपने घर के तरफ से कुछ पेश नहीं करता, बल्कि सारी चीजें लिखी हुई। मिसाल के तौर पर पर्दे के ऊपर बात आती है, हमारे उलमा बयान करते हैं समाज की बेटियों को पर्दे में रखो, पर्दे कीजिए, बुर्के में रखिए, हिजाब पहनाइए। कुरान का ऑर्डर है, 7 आयतें 70 हदीसें हैं इसके ताल्लुक से। कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम। मर्द औरत दोनों के लिए पर्दा, निगाहें नीचे रखो, निगाहें नीचे रखो, तुम्हारी इज्जतें महफूज रहेंगी। तफसील करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन इशारा काफी है। कुरान का ऑर्डर है। मेरे हिंदू भाइयों, आपकी ग्रंथ में भी ये बात पाई जाती। अधे पश्यस्तिमो परिसंतराम पादकौ हर माते कौशल्पको। समाज के माए और बेटियां रास्ते में चले आप तो आपकी पिंडली नजर नहीं आनी चाहिए, पैरों को जोड़कर आप चलिए। पिंडली नजर नहीं आनी चाहिए। हमारी हमारे सनातन, हमारे हिंदू बिरादरी के अंदर हम आज भी ये कल्चर है, जब शादी होती है, शादी के बाद भी जो औरतें होती है उनके घूंघट देखेंगे आप नीचे तक होती। क्या है वो? पर्दा है। ऋग्वेद का ये मंत्र है, ऋग्वेद का, पुराण का नहीं है, उपनिषद का नहीं है, रामायण महाभारत गीता का नहीं है, पुराण का है, ये ऋग्वेद का। अधे पश्यस्तिमोपरि, जैसे मुसलमानों के बीच में कुरान का दर्जा है मुसलमानों के अकीदे के हिसाब से, ऐसे हिंदू भाइयों में ऋग्वेद का दर्जा वो अपने हिसाब से देते हैं कि उनके यहाँ सबसे बड़ा, सबसे बड़ी ग्रंथ मानी जाती ऋग्वेद। प्रश्नोत्तरी में तो यहां तक कहा गया, प्रश्नोत्तरी में तो कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। औरत, समाज की बेटी का सम्मान करो, इज्जत करो, बेटी को महफूज रखो। और कहां बेटी महफूज रह सकती? गाड़ी में बैठकर बाल खोलकर घूमने चला जाए सीतामढ़ी, टी शर्ट और स्कर्ट पहनकर नीम बरहाना लिबास में अगर कोई औरत घूमती है तो शास्त्र के खिलाफ। ये इस्लाम के तरफ से तशद्दुद नहीं है मेरे सनातनी भाइयों या मेरे मुसलमानों, मेरे समाज की बेटियों। आपकी इज्जत की हिफाजत के ताल्लुक से पर्दे के बारे में बात कही गई। यही कलकत्ता एक डॉक्टर का रेप किया गया, उसका मर्डर किया गया। वजह क्या पता है? 2 चीज। एक तो यह कि मर्डरर जो था, रेपिस्ट जो था, वो शराबी था, शराब पीकर उसने रेप किया। सीबीआई का चीफ ने कहा कि अगर ये इतनी शराब न पिया होता तो ये इतना बड़ा कांड नहीं करता। रेप करता है, मार देता है, मरने के बाद उस लड़की का 4 मर्तबा रेप करता, बलात्कार करता, मरने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता, उसके हाथ की कलाई तोड़ देता। एक नॉर्मल इंसान कर सकता? नहीं कर सकता। 4-5 बोतलें शराब पी रखी थी, रात को 4 बजे उसने ये हरकत की। जरा बताइए कितना बड़ा जघन्य अपराध है। लेकिन दूसरी बात क्या लिखी वहां के चीफ ने चार्जशीट में ये लिखा है, दूसरे उसको तो फांसी की सजा हो गई है, लेकिन फांसी पर लटका नहीं है, कम बखत वो बहुत जल्दी लटक जाए, ऐसे राक्षस से समाज को मुक्ति मिल जाए। तो उसने फिर ये लिखा कि अगर ये डॉक्टर रात में अकेली नहीं होती तो ये इसकी हालत नहीं होती। अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले ये बात बता कर गए कि समाज की औरतें, आप घर से बाहर अकेली ना निकलें। वो डॉक्टर, लेडी डॉक्टर अकेली थी अपने कैबिन में या अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में। इन्नल मरअत औरतुन इज़ा खरजत इस्तशरफहा शैतान। जब औरतें घर से बाहर अकेली निकलती है तो शैतान उसके पीछे लग जाता है। अगर औरतें के लिए अल्लाह ने और उसके रसूल ने कुरान और हदीस में पर्दे का जो ऑर्डर दिया है, उसका मकसद ही यही है कि समाज की जो नारी है, शक्ति है, इसकी इज्जत की रक्षा हो।
ये पर्दे में रहे, उनकी आवाज में कशिश होती है तो अल्लाह ने कहा कि लचक, किसी अजनबी से बात करते हुए अपनी आवाज में लचक पैदा मत करो। आवाज में लचक नहीं होनी चाहिए, सख्ती के साथ बात करो। ये सिर्फ इसलिए कि उसकी इज्जत की हिफाजत होनी चाहिए। मेरे हिंदू भाइयों जरा बताइए, क्या कुरान की आदेश, कुरान का यह आदेश, शरीयत का यह फरमान जुल्म है समाज की बेटी पर? अगर शराब पर पाबंदी लगाता है खुदा का कुरान, इन्नमल खम्रु वल मैसिर, उसकी वजह यही है कि शराब पीने के बाद आदमी अकल से पैदल हो जाता, अकल नहीं होती, खत्म हो जाती अकल। इसलिए अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नमल खम्रु वल मैसिर, शराब और जुआ। हमारे नौजवान जो जाते हैं, 1 किलोमीटर पे बॉर्डर है, अब बाहर से जब आप एकदम पैक होके आ जाते, इन्नमल खम्रु, शराब, नशीली पदार्थ, बिहार के अंदर कोरेक्स, शराब पर तो पाबंदी है बिहार में, लेकिन शायद हमने सुना है कि होम डिलीवरी चालू है अंदर अंदर। शराब का एक कतरा, अल्लाह के नबी फरमाते एक कतरा अगर किसी जवान, अगर कोई मुसलमान अपनी जुबान पर रखता है तो जैसे ही उसके हलक में शराब का कतरा उतरे तो फौरन अंदर से ईमान का नूर निकल जाता बाहर। जब तक नशे की हालत में रहेगा तब तक ईमान उसके अंदर वापस नहीं आता, वो नूर बाहर ही रहता। अगर इसी बीच में मौत हो जाए, अगर इसी बीच में मौत हो जाए तो कुफ्र की हालत में मरेगा। बाज लोगों ने, बाज उलमा ने बात कही, अभी इसी महीने की 3 तारीख को, ये महीना आज 11 तारीख, आज 10 तारीख है, 10 नहीं बल्कि आज 11 है। आपने तो तकरीर के लिए 10 तारीख की दावत दी थी, तकरीर करा रहे 11 तारीख में। वाह, सबसे ज्यादा चालाक आप ही हैं। अभी 3 तारीख की बात है, मेरे नजरों के सामने की बात है। यही झारखंड में मेरा एक प्रोग्राम था, रांची से हमें सफर करके हमें ये उधर गुमला के तरफ जाना था। हम गाड़ी में निकले, 3-4 साथी थे, मैं आगे बैठा हुआ था। अचानक, यानी जब वो करीब हम पहुंचने लगे उस शहर के 10-15 किलोमीटर दूर, तो झारखंड में देखते हैं कि पहाड़ी इलाका है, रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो जैसे ही हम शहर के करीब पहुंचने वाले थे, 10 से या 5 किलोमीटर की दूरी रही होगी, हम गाड़ी बहुत नॉर्मल चलाते हैं। आज भी हम आपके यहाँ पहुंचे तकरीबन 300 किलोमीटर का सफ़र तय करके, हम 85 और 80 से ज़्यादा स्पीड में हम नई गाड़ी हमने चलाया। हालांकि गाड़ी चलाई जा सकती है, हाईवे 4 लाइन में 150, 120, 124, 125, क्या ज़रूरत है? आराम से जा रहे हैं, पहुंचना है। गाड़ियां आपकी ज़रूरत की चीज़ है, उसको मौत की चीज़ मत बनाइए। एक नौजवान हट्टा कट्टा 100 की स्पीड में एकदम पल्सर पे बैठकर, और वह यकीनन वो पल्सर उसने अपने ससुर से दबा के लिया होगा, जैसे आज हम लोग लेते हैं ना, 2 लाख रुपए चाहिए। ऐसी जवानी पर लानत है। एक तो बेचारा बेटी दे रहा है, 19-20 साल तक परवरिश करता है, तब आपके हवाले करता, ऊपर से 2 लाख रुपए पल्सर गाड़ी। हमारी बच्चियां इसलिए मुर्तद होती, इसीलिए। कल एक आदमी हमारे स्कूल में पहुंचा, बोला हजरत सारे बर्तन का इंतजाम हो चुका है, सारे सामान का, एक चीज रह गई, आप दे दीजिए। मैंने कहा क्या रह गया? बोला एक हम वो अलमारी लेना चाहते हैं बेटी के लिए। हमने कहा कितनी चीजें दे रहे हैं? बोला हजरत 3.5 लाख का सामान का इंतजाम कर चुका हूं। हमने कहा कि पैसे कहां से लाए इतने, आप तो मजदूरी करते हैं। उन्होंने कहा कि हजरत बंधन लोन से 3 ग्रुप से 75 हजार रुपए लिया हमने। हमने कहा कब अदा करोगे? खबर में अदा करोगे? बोला हजरत क्या करें, अगर नहीं देंगे, सामान का मुतालबा था, फला पलंग चाहिए उसको, फला गाड़ी चाहिए, वो भी हमने इंतजाम किया, खपाची गाड़ी चाहिए। वो अपाची नहीं, खपाची है, ससुर को जो खपा दे। बेचारा मजदूरी करता है धूप में,
लोन पे लेकर ये सब सामान का अरेंजमेंट किया है। नौजवानों, किस लिए? आपकी जवानी इसलिए नहीं है। कौम और समाज की बेटी का हाथ पकड़ो जहां शादी होती है और साफ कहो कि 2 जोड़ी कपड़े में अपनी बेटी को रुखसत कीजिए। ना आपकी गाड़ी चाहिए, ना आपका सामान चाहिए, ना आपका पैसा चाहिए। अल्लाह से दुआ करके मैदान में निकलकर कमाओ और अपनी बाजुओं पर भरोसा करके मेहनत करो। कमा कर जो चीजें लोगे उसकी ज्यादा कदर और कीमत होगी। ये शरीयत की धज्जियां उड़ाकर हम मुतालबा करते हैं कि गाड़ी चाहिए हमें, पैसे चाहिए हमें। अब 20-25 साल की उम्र तक आप कुछ नहीं कर पाए, 2 लाख रुपए लेकर क्या करेंगे आप? शराब पिएंगे? इस्लाम में जायज नहीं है। आज जो हमारे ऊपर इतने मजालिम हैं, इतने सारे जालिम जो चारों तरफ से मुंह फाड़े खड़े हुए हैं ना, कभी वक्फ पर, कभी तलाक कर, कभी CAA पर, ये हमारे और आपकी बदअमली का नतीजा है। सुन लीजिए आप, हमारी और आपकी जो मसाइल हल नहीं होते नौजवानों, वो सिर्फ इस वजह से कि हमारा नौजवान शराबी हो चुका, हमारा नौजवान आशिक रसूल नहीं रहा।